विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। ये नसीहत राहुल गांधी को है, उन राहुल गांधी को जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन उनके आचरण इस पद और संसद की मर्यादा के अनुरूप नहीं है, ऐसा आरोप है। इसलिए स्पीकर भड़क गए। उन्होंने राहुल को सख्त हिदायत दी और कहा कि आगे से वे ध्यान रखें कि ऐसा न हो। माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब माननीय सदस्यों के आचरण सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। बिरला ने ये नसीहत देते ही सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। राहुल सदन से बाहर निकले तो मीडिया ने उनसे पूछ ही लिया कि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था कि स्पीकर सदन में उन पर इतना भड़क गए। इस पर राहुल बोले, I don't know what is going on, because after he said that, I said, look, as LOP, let me speak. Let me say what he just ran away. So I don't understand what is going on. This is no way to run the house, frankly. I mean, literally, स्पीकर उठ के मतलब एकदम निकल गए, मुझे मतलब एक शब्द नहीं बोलने दिया, और पहले मेरे बारे में कुछ बोलने हैं, वो भी बिल्कुल पता नहीं क्या बोला, अनसब्सटेंशिएटेड। और फिर मतलब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए, आपने मेरे बारे में कुछ बोला है, घूम कर चले गए और कोई मतलब अर्जन कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी। नो आई एम, देखिए मुझे हाउस में जब भी मैं उठता हूँ, एक कन्वेंशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है। जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते हैं। मैंने कुछ नहीं किया है, उन्होंने ये कहा, मुझे बोलने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं बिल्कुल शांति से बैठा था, मैंने एक शब्द नहीं बोला, ठीक है। और पिछले मतलब 7-8 दिन में मुझे बोलने नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं बोला है। आपको क्या मैडम मुझे बोलने दीजिए, मैं बोल रहा हूं, मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। तो ये एक नया तरीका है जहां डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की जगह होती है और सरकार की जगह होती है। यहाँ पे ऑपोजिशन की जगह है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ सरकार की जगह है। और हम उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कुंभ मेला के बारे में बोला, मैं अपनी बात जोड़ना चाहता था, मैं कहना चाहता था हाँ बहुत अच्छा है कि कुंभ मेला हुआ, और मैं बेरोजगारी के बारे में भी कुछ कहना चाहता था, नहीं बोलने दिया। हालांकि सवाल अभी भी बरकरार है कि राहुल गांधी ने सदन में ऐसा क्या कर दिया कि स्पीकर को इतनी सख्ती से राहुल गांधी को नसीहत देनी पड़ गई। हालांकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, वे चुपचाप बैठे हुए थे, लेकिन अचानक से स्पीकर साहब का माथा सनका और वो चिल्लाने लग गए। वैसे राहुल के आचरण पर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। सदन में उनके बैठने और बात करने के तरीके पर भी बवाल हो चुका है। बीजेपी के सांसद कह चुके हैं कि उनका ड्राइंग रूम नहीं संसद भवन है, इसलिए उनको सीधे से बैठना चाहिए। पिछले सत्र के दौरान किस तरह से वे बैठकर बाकी सांसदों को उकसा रहे थे और वेल में जाने के लिए भड़का रहे थे, ये पूरे देश ने देखा था, तब भी बवाल मचा था। और अब संसद में न जाने राहुल गांधी ने ऐसा क्या कर दिया कि फिर स्पीकर आग बबूला हो गए और उन्हें सख्त नसीहत देनी पड़ गई। सराहनीय है। सोचिए, ईद से पहले बैसाखी का भी त्योहार है, गुड फ्राइडे भी है, ईद से पहले, चांद रात से पहले, अलविदा से पहले सबसे गरीब, सबसे मजलूम, सबसे परेशान हाल और आर्थिक तौर पर सबसे ज्यादा मजबूर जो मुसलमान हैं, और उसकी संख्या देखिए 32 लाख मुसलमानों के लिए एक सौगात है, ये एक तोहफा है ये। और सबसे अच्छी बात है, खाने पीने के सामान से ज्यादा बढ़कर कि जो नए कपड़े होने चाहिए, वो हमारी सब बहनों को एक लेडीज सूट मिलेगा, नए कपड़े मिलेंगे। तो इसके लिए मोदी जी का धन्यवाद भी देते हैं
और ये अपने आप में हर एक रोजेदार के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और जो मोदी जी की जो गरीबों के प्रति जो आत्मीयता है, जो एक मन में एक हमदर्दी है, ये उसका बहुत बड़ा प्रतीक है। योगी जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और ये दरअसल असलियत है। आप देखिए कि धार्मिक आजादी के तौर पर मुसलमानों को अक़लियत होने के बावजूद, अल्पसंख्यक होने के बावजूद धार्मिक आजादी पूरी पूरी है। वो अपने धर्म को माने, अपने मजहब को माने, उन मजहब को लेकर जो भी उनके फराइज हैं उनको पूरा करें। इसमें किसी को कोई रोक टोक नहीं है। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो 55,000 से 1 लाख तक की तो मस्जिदें हैं, और मैं बड़ी मस्जिदों की बात कर रही हूँ। लेकिन आप सोचे छोटी छोटी मस्जिदें हर जगह, और मस्जिदों में जाने की न सिर्फ आज़ादी बल्कि खुली आज़ादी, धार्मिक आज़ादी, रिलीजियस फ्रीडम हमारे देश में जितनी है बतौर अल्पसंख्यक मुसलमानों को कहीं नहीं है। अब आप हालत देखिए हमारे हिंदू भाई बहनों की, सिख भाई बहनों की पाकिस्तान में, हालत देखिए हमारे हिंदू भाई बहनों की बांग्लादेश में, क्या हालत हो गई है। वही सब कॉन्टिनेंट, लेकिन कितना अंतर। और वो इसीलिए क्योंकि पूरी तरह से टॉलरेंस है हमारे देश में, एक एक्सेप्टेंस है, और हमेशा से हमारा देश सेक्युलर उसको बनने की जरूरत नहीं है, वो कण कण से सेक्युलर है। उसके अंदर एक दूसरे के प्रति एक इज्जत और रिस्पेक्ट है, और इसीलिए पूरी की पूरी धार्मिक आजादी है, और इसीलिए जो देश का मुसलमान है पूरी तरह से महफूज है, सुरक्षित है। उसकी हिफाजत देश करता है, कानून करता है, संविधान करता है। देखिए, आप कुछ समय के लिए सब लोगों के बीच झूठ बोल सकते हैं, या हमेशा कुछ लोगों के बीच झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हर वक्त हर एक के साथ झूठ नहीं बोल सकते, और आखिरकार उनका झूठ पकड़ा जा रहा है। अब निराधार उनकी तरह ये बात है, और राहुल गांधी रागा जो है, उनका राग जो अलापने का ये तरीका जो है कि वो झूठ बोल बोलकर कह रहे हैं और शिकायतें कर रहे हैं कि मुझे मौका नहीं मिल रहा। देश से बाहर जाते हैं, देश की बुराई करते हैं, हर एक इंस्टीट्यूशन की बुराई करते हैं। क्या क्या ऊल जरूर ओल फोल वो कहते हैं देश के लिए, वो सबने देखा है। देश के अंदर रहते हैं, पार्लियामेंट में बोलते हैं, तो पार्लियामेंट पर ही, हमारी पार्लियामेंट का ही देखिए मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। किस आधार पर कह रहे हैं? कभी ना तो उनकी स्पीचेस को एक्सपंज किया गया, तब एक्सपंज अगर किया भी गया तो जब वो जो कि जेस्चर्स अलाउड नहीं होते, एक्शंस अलाउड नहीं होते, जब उन्होंने इस तरह की कुछ हरकतें की जो साफ दिखती हैं कि उनको संसदीय मर्यादा की कोई फिक्र नहीं है। लेकिन उसके अलावा किस आधार पर राहुल गांधी कह रहे हैं उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया? भैया, हम सब लोगों ने सुना है और सहा भी है, झेला भी उनका बोलना। क्या बात कर रहे हैं वो? उनके पास इसको लेकर क्या कोई सबूत, कोई प्रमाण है? कि सिर्फ प्रोपेगेंडा करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।